नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और ऐसे में आज हम आपको लेकर के आए हैं मुजफ्फरपुर की एक ऐसी जगह पर जिसे मनोकामना स्थल कहा जाता है। जी हां, मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में माहुली गांव में एक ऐसी जगह स्थित है जिसे मनोकामना स्थल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने से हर मनोकामना पूरी होती है। हर वर्ष यहाँ पर जो पूजा होती है वो भव्य होती है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस गांव में गेट बनाकर तैयार किया गया है और जो यहाँ के गांव के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में फिलहाल वहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मनोकामनाएं मन में लेकर के जाते हैं। और इस गेट को भी दिखाएंगे, रास्ते को भी दिखाएंगे कि कितनी भीड़ भाड़ होती है। पूरी तरीके से इस रास्ते में मेला लगा होता है। लेकिन अब हम आपको लेकर के चलते हैं मेले के अंदर और उसके बाद हम आपको माता रानी के दर्शन कराएंगे मनोकामना स्थल में। आइए हमारे साथ। तो देखिए, फिलहाल इस वक्त हम आपको उस पंडाल में लेकर आए हैं जिसे मनोकामना स्थल कहा जाता है। माहुली बाजार में ये मनोकामना स्थल इसलिए कहलाता है क्योंकि लोगों की हर कामनाएं पूरी होती है। और ऐसे में देखिए, हम आपको लेकर के चलते हैं पंडाल के अंदर, लेकिन उससे ठीक पहले दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि भव्य तरीके से इसे किस तरीके से सजाया गया है। पंडाल की भव्यता आप देख सकते हैं, फूलों से सजाया गया है इसे। और अगर अंदर की ओर बढ़ते हैं, अंदर भी देख सकते हैं कि रंग बिरंगे फूल इस पूरे पंडाल में लगे हैं, झूमर लगाए गए हैं। और रंग बिरंगे पंडालों में फूलों के बीच माँ दुर्गा का जो भव्य रूप है वो आपको अलौकिक दिखेगा। आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा का पंडाल जो बनाया गया और पंडाल के अंदर माँ दुर्गा जिस तरीके से यहाँ पर स्थापित की गई हैं और उनकी जो मूर्ति है वो बड़ी है, भव्य है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो साज सजावट की गई है वो कितनी खूबसूरती से की गई है। फूलों से इसे सजाया गया है, लाइट्स लगाए गए हैं, एलईडी लाइट्स से पूरे के पूरे पंडाल को सजाया गया है। आपको हर जगह पर देखेंगे आप कि फूलों से इस पूरे पंडाल को एक अलग रूप दिया गया है। तो भव्य रूप जो माँ दुर्गा का है वो यहाँ पर है। इस जगह को काफ़ी पवित्र माना जाता है, काफ़ी सिद्ध माना जाता है। जो भी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कत होती हैं, वो लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और माँ दुर्गा सभी भक्तों के कष्ट हर लेती हैं। आप देख सकते हैं कि पूजा हुई है और आज जैसा कि अष्टमी और सप्तमी की भी पूजा हुई है और अष्टमी भी आज से ही शुरुआत हो गई है इसकी। तो ऐसे में अष्टमी की पूजा की बात की जाए तो महाअष्टमी की पूजा यहाँ चल रही है। पूरे विधि विधान से 10 दिन जो पूजा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। देखिए, हमारे साथ पंडित जी भी हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। पूजा अर्चना करा रहे हैं पिछले 9 दिनों से। पंडित जी, ये बताइए कि जो पूजा होती है, पूजा होती है, विधि विधान जो होता है वो अलग होता है यहाँ का, और इसे मनोकामना स्थल भी कहा जाता है। जी, इसको मनोकामना दुर्गा पूजा स्थल बोला जाता है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ लोग आते हैं, जो अपना मनोकामना मांगते हैं वो पूरा होते हैं। अच्छा, कितने वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है? अभी तक तो हम तो 7 वर्ष से करा रहे हैं। पहले से भी यहाँ किए हुए हैं लोग दुर्गा पूजा। जी, 7 वर्षों से आप करा रहे हैं। तो ऐसे में जो पूजा की विधि विधान जो होता है, विधि होती है, वो अलग होती है? जी, यहाँ विशेषताएं बहुत हैं कि माँ भगवती की कामना के लिए अलग अलग तरह की पूजा की जाती है। जी, लोग भी आते हैं पूजा करने? जी, बहुत यहाँ भव्य भीड़ भी लगता है और दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। माँ मनोकामना दुर्गा पूजा स्थल में बहुत लोग दूर से भी आकर के दर्शन करते हैं, अपना मनोकामना मांगते हैं माँ भगवती से, ये मनोकामना हमारा पूर्ति हो जाए। ये मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो देख, माता रानी को जो श्लोक सबसे ज़्यादा पसंद है वो श्लोक हमें पंडित जी बताएंगे। तो पंडित जी, माता रानी को कौन सा श्लोक सबसे ज़्यादा पसंद है? सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख शांति समृद्धि देने वाली माँ भगवती के प्रिय श्लोक है
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थ चित्ता। माँ भगवती सभी के दुख कष्ट को दूर करें और सभी की कामनाओं को पूर्ति करें, यही माँ भगवती के प्रिय श्लोक है। देख सकते हैं साफ तौर पर कि पंडित जी से बातचीत कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो पूजा की विधि है, पूरी विधि विधान के साथ यहाँ पर जो पूजा होती है वो भव्य होती है। और इसे देखने के लिए जो आसपास के जितने लोग हैं उनकी भारी भीड़ फिलहाल यहाँ पर जुटती है। गांव के लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि नज़ारा ही कुछ अलग होता है, दृश्य जो है वो अलग होता है, अलौकिक होता है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ दुर्गा उन्हें देख रही हों, उन पर कृपा बरसा रही हों। और यही कारण है कि लोगों की बड़ी संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है। और देखिए माँ दुर्गा के दर्शन करने पहुँचे कई लोग, और कई लोगों से एक बार बात करने की भी कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। करने के लिए आई हैं, मनोकामना पूरा होता है यहाँ पर? हाँ, आपका पूरा हुआ है? पूरा हो गया है। जी हाँ जी। यहीं रहती हैं आप? हाँ, एगो साइडे में घर है। कितने साल से आ रही हैं यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से। हाँ तो माता रानी यहाँ सब कुछ पूरा कर दे? हाँ, पूरा कर दिए माता रानी। रोज आती हैं पूजा करने? हाँ नवरात्रि में? हाँ, आती है। आप कहाँ से आई हैं? एक घर से इसी घर से। हाँ, तो लगता है यहाँ पूरा होता है जो मांगती है? जो होता है और नहीं होता है, होने वाला होता है। होता है पूरा? हाँ। हुआ है। तो हमेशा पूजा करने के लिए आती है नवरात्रि में? 1 साल पर हाँ, नवरात्र में हमेशा? नवरात्रि 8वीं के। 8वीं को आती है? हाँ 8वीं को तो भव्य पूजा होता है यहाँ पर। हाँ, लगता है कि अच्छा पूजा होता है। अच्छा पूजा होता है। तो और भी महिलाएं हैं, लोग हैं यहाँ पर इस जो मौजूद हैं, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बच्चे आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में बच्चे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मोहली। मूली से आए हैं। तो यहाँ पर दर्शन करके कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, मैया का भव्य दरबार है। यहाँ आके सुकून और चैन की प्राप्ति हो रही है, एकदम वैभव लग रहा है। जी, यहाँ की जो पूजा होती है वो भव्य होती है, तो लग रहा है कि भव्यता है पूजा में? हाँ, भव्यता है। लगभग प्रत्येक 5 साल से मतलब जब भी पूजा होती है यहाँ पे भव्य लग रहा है। कैसा लग रहा है दर्शन करके? बहुत अच्छा माता रानी का दरबार है। हाँ, कामना पूरी होती है? बिल्कुल होती है। जो श्रद्धा से आएंगे वो होबे करेगा, मन को कामना पूर्ति। ठीक है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। मन में होता है श्रद्धा तो बिल्कुल होगा। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? हम बेरई से आए हैं। मदुरई से आए हैं। जी। तो हर साल आते हैं यहाँ पर? हर साल आते हैं। हाँ। माता रानी से जो मांगते हैं दे देती हैं? बिल्कुल देता है। चलिए, तो देख सकते हैं साफ तौर से कि लोगों का कहना है कि मनोकामना स्थल पर जो कुछ भी मांगा जाए वो माता रानी पूरी करती है। सर, हर वर्ष जो यहाँ पर पूजा अर्चना होती है वो बिल्कुल अलग होती है, तो ऐसे में कैसा लगता है पूरे गांव भर में इस तरह की जो पूजा है वो नहीं होती? तो वह गुरु महाराज कहे थे, जब बिगड़ल के बिमला बनैयऊ, है नहीं? तो बिगड़ल के बिमला बनाने का हाथ है नहीं? एक सतगुरु कबीर को होता है, भगवान को होते हैं, मैया को होता है, दूसरा के किसी के नहीं ताकत है ना? कितना पैसा आपको पास है, अगर मैया पर विश्वास, आपको विश्वास नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, है नहीं? इसलिए ये जो हो रहा है ये उनका कृपा है नहीं? उनका कृपा है। इसलिए यह सुंदर सुंदर बगीचा जो है उसी में से निकल कर आकर अब विश्वास के साथ है नहीं सर झुकाते हैं, है नहीं? अब मैया का कृपा होता है नहीं? एकदम जायजा हो रहा है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? मतन देखिए, और कुछ लोग भी फिलहाल पहुँचे हैं पंडाल में और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, कैसा लग रहा है पंडाल में? फिलहाल आप पहुँचे हैं, जो पूजा हो रही है बिल्कुल पूरे विधि विधान के साथ? पूजा तो यहाँ पूरे विधि विधान के साथ होती है, और जो पंडाल है इस एरिया में नहीं है। मतलब 2-3 ब्लॉक में ऐसा पंडाल डेकोरेशन नहीं है, नहीं इसी इतना विधि व्यवस्था से पूजा हो रहा है। इस पूजा को लगभग 30 साल से यहाँ लगातार है। पहले मेरे पिताजी करते थे, अब मेरे बड़े भाई साहब करते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो भव्यता होती है वो पूरे गांव में अलग होती है? हाँ, पूरे गांव में अलग होती है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसा मतलब जो भव्यता है वो बिल्कुल अलग है, पूजा की हो या पंडाल की हो या माँ दुर्गा की प्रतिमा हो?
देखिए, पूजा बहुत जगह होता है, पूरे बिहार में होता है जिसकी आस्था है, लेकिन यहाँ महुली मनोकामना स्थल का जो पूजा विधिवत होता है, मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा। विधिवत पूजा यहाँ बड़ी शांति से धूमधाम से होती है। तो देखिए महुली बाजार में जो ये भव्य पूजा होती है, उनके व्यवस्थापक के घर की महिलाएं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैम ये बताइए कि हर वर्ष पूजा की जाती है, आपके घर से पूजा होती है पूरे गांव भर में, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, अंदर से खुशी होती है कि भगवान हमको इस लायक बनाए हैं कि हम अपने समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। तो मतलब बहुत संतुष्टि भी मिलती है एक तरह से, क्योंकि जिस एज में हम लोग आ गए हैं तो उस एज में लगता है ना कि अपने लिए तो बहुत ज़िंदगी जिए, तो चलो कुछ अपने समाज के लिए भी हम लोग का करने का फ़र्ज़ बनता है। और भगवान ये मौका दिए, इसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया और ये आशीर्वाद उनका बना रहे। हर समय तो व्यस्त रहते हैं, 10 दिन गांव में रहना होता है पूजा के समय में, तो उस समय में हाँ मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब 10 दिन कैसे बीत जाता है वो पता ही नहीं चलता है। बल्कि मतलब जब हम लोग यहाँ से जाने लगते तो उस तरह का बहुत ख़राब फील होता है कि मतलब जैसे लगता था कि कुछ छूट रहा है यहाँ, विदाई जिस तरह का वैसा फील होता है। मैम कैसा लगता है ये बताइए, किस तरह का अनुभव होता है जब पूजा अर्चना करती हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पूजा करने आने में। मतलब हर साल हम लोग इंतज़ार करते रहते ये 10 दिन का कि मतलब यहाँ पूजा ऐसा हो, हम लोग जाएँ, सब आदमी मिल के पूजा करें। और कब सुबह से शाम तक कब पूजा कैसे होता है पता ही नहीं चलता है, दिन भर इसी में हम लोग लगे रहते हैं अपना। साल भर में ये जो पूजा होती है उस समय में पूरे परिवार से आप लोग मिलते होंगे या पूरे गांव के लोगों से आते हैं? हाँ, पूरे गांव से पूरे परिवार एक साथ मिल के, पूरा गांव समाज ही मिल के आके सब पूजा करते, बहुत अच्छा लगता रहता है यहाँ पे। मैम कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हर फेस्टिवल का इंतज़ार रहता है, मगर दुर्गा पूजा का बहुत इंतज़ार रहता है कि ये मेरे फैमिली के लिए बहुत ही मतलब ये है। और यहाँ मनोकामना मंदिर में जो भी मन्नतें मांगती हैं मैया उनका झोली बहुत भरती हैं। देखिए जो हर साल महुली बाजार में पूजा होती है उसके व्यवस्थापक सुनील कुमार जी से बातचीत करते हैं। सर यहाँ पर जो पूजा होती है वो बिल्कुल अलग होती है और इस पूजा को देखने के लिए, इस पंडाल को देखने के लिए खासकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जी बहुत काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग। मनोकामना इसीलिए इसका नाम रखा गया कि मनोकामना दुर्गा पूजा स्थल। यहाँ जो भी मुरादें लेके आते हैं उनकी पूरा मैया करती है, इसलिए बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। इसीलिए मनोकामना दुर्गा पूजा स्थल रखा गया है। कितने वर्षों से सर यहाँ पर पूजा की जा रही है? बहुत पूर्व में हमारे पिताजी करते थे, उसको हम लोग निभाते हुए आ रहे हैं। 20 साल से पूजा हो रही है। 20 साल से आप लोग जी जी 13 साल तक मेरे पिताजी की, उसके बाद हम लोग शुरू किए। ऐसे में अब जो भव्य पंडाल बनाया जाता है तो एक आकर्षण का केंद्र होता है पूरे गांव के। जी बहुत बड़ा आकर्षक केंद्र है। ये सब उनका दर्श डिजिटल डायरेक्टर साहब का देन है। अच्छा, लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते, सेल्फीज भी लेते, बच्चे भी नजर आ रहे हैं। बहुत बच्चे हैं। हाँ। जी तो देखिए साफ तौर से हम आप बातचीत कर रहे थे और एक और व्यवस्थापक हमारे साथ हैं। तो देखिए व्यवस्थापक रणधीर कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। भव्य पंडाल जो बनाया जाता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर वर्षों से पूजा होती आ रही है यहाँ? काफ़ी समय से पूजा होते आ रही है। यहाँ क्या है कि हम लोग बहुत पहले से इसको सोचते हैं कि हर साल थीम बदला जाए। तो लास्ट ईयर हम लोग ने किस कलर का पंडाल बनाया, किस टाइप का था, तो इस साल हम लोग हर साल चेंज करें, कलर करें। जो आप देखें पिछले साल पाए थे और इस साल में बहुत अंतर है हम लोग का। डेकोरेशन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग सजावट पर ध्यान दिए हैं, फोकस किए हैं। अच्छा, और यहाँ पूजा बहुत ही नियम निष्ठा से किया जाता है। 10 दिन जो माँ का आराधना किया जाता है तो शायद ही बहुत दूर दूर तक इतने नियम निष्ठा से पूजा की जाती है। और एक यहाँ पर मानता है कि मनोकामना स्थल है, तो सही में ही मनोकामना स्थल है। जो भी आगंतुक जो भगवान की सेवा में आते हैं, जो उनसे माता से अपना मनोकामना मांगते हो जरूर पूर्ण होता है, ऐसा मानता है। लोगों का कहना है कि हमने जो भी मांगा है वो मेरा जरूर पूरा हुआ है। कितने वर्षों से सर आयोजन हो रहा है? 13 साल एक लगातार पूजा हुआ, तभी हम लोग 7 साल से फिर लगातार पूजा कर रहे हैं। और इस बार पंडाल की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने बताया सर कि थीम अलग होता है, तो इस बार किस थीम पर पंडाल तैयार किया गया है?
थीम का कलर वगैरह है, ये सब चीज़ है जो सुदूर शहर में भी इस टाइप का सजावट नहीं है। आप मुजफ्फरपुर शहर यहाँ के नज़दीक शहर है, इतनी अच्छी सजावट, इतनी अच्छा व्यवस्था शहर में भी नहीं। उससे अलग हट के हम लोगों ने इस सजावट को ध्यान दे करके इसको पूरा व्यवस्थित ढंग से किया गया है। चाहे साफ़ सुथरा, आप देख रहे हैं कितना साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन पंडाल में हर समय एक कर्मचारी है जो साफ़ सुथरा करता रहता है इसको। तो बहुत स्वच्छता का ध्यान हम लोग इस पर देते हैं। 9 दिनों तक जो पूजा होती है वो विधि विधान बिल्कुल पूरा विधि विधान से पूजा होता है। किस दिन क्या भोग लगना है वो सब निर्धारित होता है। सारा चीज़ अरेंजमेंट होता है कि आज इस दिन का ये भगवती का ये भोग है तो उसका व्यवस्था किया जाता है, और पूरा प्रॉपर वे में किस दिन क्या चीज़ का भोग लगना है व्यवस्थित ढंग से पूजा और भोग लगाया जाता है। देखिए, जिस खूबसूरत पंडाल को आप देख रहे हैं, उस खूबसूरत पंडाल का निर्माण जिनके द्वारा किया गया है वो फिलहाल अभी हमारे साथ हैं। उदय राज जिनका नाम है। उदय जी, ये बताइए, ये भव्य पंडाल है, बिल्कुल अलग है और काफ़ी खूबसूरती से इसे तैयार किया गया है। जी, यह जैसे कि नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार का ये ग्रामीण इलाका जो है, इधर लमसम 100 गाँव में ऐसा पंडाल का कार्यक्रम नहीं होता है। बहुत अच्छा लगा कि हमें इस कार्यक्रम को करने में माता का आशीर्वाद है और बड़ी बखूबी सूझबूझ के साथ इस कार्यक्रम को, इस पंडाल को सजाया गया है और माता का कृपा की बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। यहाँ इस काम करने का मौका मिला और माता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें आशीर्वाद बनी रहे माता जी का। बड़ी अच्छा लगता है इस कार्यक्रम को करने के बाद और बहुत शांति महसूस होती है। यहाँ जो पूजा होती है ये शुद्ध पद्धति के द्वारा यह पूजा पाठ किया जाता है और हमें इसमें संलग्न होकर बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। ऐसे में साफ तौर से आप देख रहे थे कि पंडाल, जो पूजा पंडाल बनाया गया है, बनाकर तैयार किया गया है, उसकी भव्यता क्या है, माता रानी की प्रतिमा कितनी अलौकिक है। और यहाँ पर अगर माहौली बाज़ार की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे भव्य पंडाल अगर कोई है तो यही है, जिसे मनोकामना स्थल के नाम से जाना जाता है। और किस तरीके से इस साल यहाँ पर पूजा की जा रही है, साफ तौर से आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, मुजफ्फरपुर।